गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग साइंस का क्लास 5th का पार्ट 3 पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर का नेम था लाइफ एंड इट्स वाइटल फंक्शन। लाइफ दिए गए थे और लाइफ के बारे में बताया गया है, या ह्यूमंस की हो, प्लांट्स की हो, या फिर एनिमल्स की हो, और उसके वाइटल फंक्शन के बारे में बताया गया है। आप लोग देख सकते हो बुक में, आप लोगों ने ये सब पढ़ रखा है। ठीक, तो आप लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? आप लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी जो लाइफ होती है, एनिमल्स की हो या फिर उसकी हो, प्लांट्स की हो, तो उसके बारे में हमने पढ़ा था कि वो मूवमेंट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, ब्रीथ करते हैं, फीड, ग्रो एंड एक्सक्रीट एंड रिप्रोड्यूस। मतलब वो सारे वर्क करते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स के वर्क होते हैं। आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है, तो उसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। मूवमेंट तो हमने पढ़ ली कि कोई भी एनिमल होगा या कोई भी ह्यूमन होगा, प्लांट भी मूवमेंट शो करता है अपनी ब्रांचेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आगे अब पढ़ते हैं रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुली, रिएक्शन टू द एनवायरनमेंट। आप लोग पेज नंबर 4 ओपन कर लोगे टेक्स्ट बुक का, और ये वाली हेडिंग पे ध्यान दोगे। ठीक है, तो इस पे आप लोग अपना हैंड की उंगली रख लो और ध्यान देके इसको समझना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। Have you seen mosquito flying around the candle light or electric light at night? देखो, ये क्वेश्चन कर रहा है कि आपने देखा होगा कि जब रात होती है, कैंडल जल रही होती है या इलेक्ट्रिक लाइट जल रही होती है, तो मॉस्किटो या फिर कोई भी कीड़ा आता है तो वहां पास उड़ता हुआ दिखाई देता है। बट दे कीप अवे फ्रॉम सनलाइट इन द मॉर्निंग। लेकिन आप लोग देखते हो कि जैसे सुबह हो जाती है तो वो बल्ब वैसे ही जलता रहेगा, कैंडल जलती भी रहेगी, लेकिन वो जो मॉस्किटो होगा या कुछ और इंसेक्ट हो सकते हैं तो वहां से चले जाते हैं। तो इसका रीजन क्या होता है? व्हेन समवन फ्लैश टॉर्च लाइट ऑन योर आईज यू क्लोज योर आईज। देखो, ऐसा होता है जब आप लोगों ने देखा भी होगा, जैसे आपके ऊपर कोई टॉर्च दिखाता है, ठीक है, लाइट दिखाता है आपकी आंखों पर, तो क्या होता है, आप लोग अपनी आंख को बंद कर लेते हो, क्लोज कर लेते हो। ठीक है, क्योंकि प्रकाश ज्यादा हो जाता है। और ऐसा ही होता है इंसेक्ट के साथ कि जैसे बल्ब जल रहा होता है, थोड़ा सा उजाला होता है तो इंसेक्ट फिर वहां पर दिखते रहते हैं, लेकिन ज्यादा उजाला हो गया तो फिर क्या करते हैं, वो दूर चले जाते हैं वहां से, क्योंकि सब जगह उजाला हो जाता है। फिर दिया गया आगे देखो, पेज नंबर 5 पर आ जाते हैं। आप लोग पहले वाले स्टेंजा पे लाइन पे गौर करोगे, दिया गया है हैंड की उंगली रखते जाना या फिर समझते जाना, ध्यान देके पढ़ना है आप लोग को। दिया गया है व्हेन यू मेक अ लाउड साउंड, जब आप लोग तेज आवाज करते हो। फिर स्मॉल एनिमल्स लाइक रैट्स और कैट्स रन अवे, तो छोटे जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि रैट हो गया या फिर कैट हो गई, जब थोड़ा सा भी आवाज आती है पैरों की तो क्या करते हैं, वो भाग जाते हैं। Ants and flies are attracted to sugar but not to salt। दिया गया है जो आंट्स होती, चींटियां होती, आप लोगों ने देखा होगा कि कोई मीठी चीज गिर जाती है तो चींटियां आकर के वहां पर घूमने लगती हैं उसी के आसपास। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा। और साल्ट देखो, नमक को डालते हो तो नमक के पास तो नहीं आती हैं। ठीक, तो वही बता रहा है कि आंट जो होती हैं वो अट्रैक्ट होती हैं किसकी तरफ, शुगर की तरफ। ठीक है, चीनी का कोई भी मटेरियल पड़ा हो, और साल्ट की तरफ नहीं होती हैं। फिर दिया गया है एन अर्थवॉर्म सिंक्स ऑन टचिंग, जो अर्थवॉर्म होता है, ठीक है, शायद बरसात के मौसम में आप लोगों ने देखा होगा किचन में छोटे छोटे इंसेक्ट रहते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, अर्थवॉर्म होते हैं। ठीक है, उनकी जो स्किन होती है बहुत ही सॉफ्ट होती है, और वो सिकुड़ करके, ठीक है, सिकुड़ करके चलते हैं, मतलब थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच करते हैं, सिकुड़ते हैं, फिर ऐसे करके वो चलते हैं। आगे देखते हैं। फिर दिया गया है अगले वाले पैराग्राफ में, ऑल लिविंग बीइंग्स फील एंड रिएक्ट टू देयर एनवायरनमेंट। जो भी एनिमल्स होते हैं, ठीक है, हमारा एनवायरनमेंट हो गया तो उसको देख करके हम क्या करते हैं, फील करते हैं या फिर रिएक्ट करते हैं। ओके, तो वैसे ही ऑल लिविंग बीइंग्स जितने भी हैं, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए या फिर ह्यूमन बीइंग्स हो गए, सारे के सारे अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग फील करते हैं और रिएक्ट करते हैं। फिर ह्यूमंस हैव 5 वेल डेवलप्ड सेंस। आप लोगों ने पढ़ा है क्लास 5th में कि जो ह्यूमंस होता है उसके 5 सेंस होते हैं, सेंस ऑर्गन्स आपने पढ़े हैं। कौन कौन से होते हैं, सभी को पता होगा, बताओगे? चलो ठीक है, आप लोग रिवाइज कर लो। देखो, होते हैं जैसे ईयर हो गया हमारा, नोज हो गया, टंग हो गया,
ठीक है, स्किन हो गया और आईज हो गए, ये सारे जो 5 होते हैं वो सेंस ऑर्गन्स होते हैं। इनका काम क्या होता है, हमारे माइंड को ये सिग्नल पहुंचाते हैं, सारी चीजों को देखते हैं। जैसे आईज हो गई जो क्या देखती है, साइट, दृश्य देखती है, ठीक है। ईयर हो गए हमारे जो क्या करते हैं, सुनते हैं, कोई चीज आवाज आती है तो उसको सुनते हैं, ऐसे ही सब होते हैं। टंग होती है, वो किसी भी चीज को टेस्ट करती है। ऐसे ही 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिनसे हमें पता चलता है बाहर का जो इन्वायरमेंट होता है, कि हम कुछ देखते हैं तो क्या फील आ रहा है, हमारे माइंड को ये सिग्नल भेजते हैं। एनिमल्स लाइक डॉग एंड डियर आल्सो हैव 5 सेंसेस। जो एनिमल्स होते हैं आपने उनको भी देखा होगा कि उनके भी मुंह होता है, तो उनके भी जीभ होती है, उसके भी टंग होते हैं, टंग होती है, और उसके भी ईयर होते हैं, आईज होती है, ठीक है, स्किन भी होती है, तो उसके भी 5 सेंस होते हैं, ठीक है। इसके बाद दे फील एंड रिएक्ट टू लाइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट और टच। हम लोग भी करते हैं, ठीक है। एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं, लाइट को देखते हैं तो उनको दिखता है कि नहीं हाँ कुछ प्रकाश हो रहा है, ठीक है, तो उनको महसूस होता है कि नहीं हाँ कुछ प्रकाश हो रहा है, लाइट आ रही है। साउंड को सुनते हैं तो उनको सिग्नल जाता है कि नहीं हाँ कुछ हो रहा है, साउंड। स्मेल भी आती है नोज से, टेस्ट ले लेते हैं टंग से, टच करते हैं स्किन से, तो वही 5 सेंस ऑर्गन्स का ये वर्क है। आगे देखो, फिर आगे वेरी स्मॉल एनिमल्स टेस्ट एंड टच, sorry, very small animals like insect have feelers or antenna to sense their surroundings। देखो अब ये तो बड़े एनिमल्स हो गए, जैसे डॉग्स हो गया, डियर हो गया। अब क्या होता है, छोटे एनिमल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे एनिमल्स, जैसे आपने आंट देखी होगी, चींटी देखी होगी, कॉकरोच देखा होगा, इसके बना भी है, देखो कॉकरोच बना है। तो क्या होता है, इनकी एंटीना होता है, ये देखो एंटीना निकला हुआ है। ये क्या करते हैं इस एंटीना से, जैसे हम लोग फील करते हैं ना, जैसे हम लोग टच कर लिए तो फील कर लेते हैं कि हाँ कुछ जैसे हॉट है, तो टच किया स्किन से तो पता चल जाता है, ठीक है। कोई लाउड आता है, शोर आता है, तो हमारे कानों पर पड़ता है तो हमें सिग्नल मिल जाता है, माइंड को पता चल जाता है। ओके, तो अब आगे देखते हैं कि जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं तो उनमें क्या होते हैं, फीलर्स होते हैं। फीलर्स मतलब एंटीना टाइप का निकला होता है, तो क्या करते हैं, इससे ये अपने सराउंडिंग जो भी आसपास की चीजें हो रही होती हैं उसको फील करते हैं, ठीक है, महसूस करते हैं। इंसेक्ट यूज एंटीना टू फील टेस्ट एंड स्मेल द थिंग्स। जो ये होते हैं इंसेक्ट छोटे छोटे होते हैं। अब इनके पास तो जैसे आंट होती है, आप लोग को पता है आंट के पास आईज नहीं होती है, ठीक है, तो वो छोटे छोटे एंटीना निकले होते हैं। मॉस्किटो होता है तो क्या करते हैं कि थोड़ा सा भी उनको वाइब्रेशन हुआ तो समझ जाते हैं कि नहीं हाँ कुछ होने वाला है, तो उससे वो फील करते हैं अपने एंटीना से। टेस्ट भी करते हैं, स्मेल भी करते हैं, कोई भी चीज की स्मेल वो पता कर सकते हैं अपने एंटीना से। एनीथिंग, अगले वाले स्टेंजा पे, एनीथिंग विच कॉजेस अ लिविंग बीइंग्स टू रिएक्ट और रिस्पॉन्ड इज कॉल्ड स्टिमुलस। देखो बहुत अच्छी चीज दी गई है यहाँ पर, एनीथिंग विच कॉज अ लिविंग बीइंग। जो भी सारी चीजें होती हैं, जैसे लिविंग बींग्स हो गया, ठीक है, लिविंग बींग्स में एनिमल्स हो गया या फिर ह्यूमन बींग्स मान लो, प्लांट्स मान लो, तो जो भी होते हैं तो अगर वो रिएक्ट करते हैं या फिर रिस्पॉन्ड करते हैं। रिएक्ट मतलब प्रतिक्रिया देते, उत्तर देते हैं, ठीक है, या फिर रिस्पॉन्ड मीन्स भी उत्तर देना होता है। उनको टच हुआ तो उनको उत्तर देते हैं कि हाँ फील हुआ, जैसे कोई इस तरह का दृश्य देखा तो सैड फील करते हैं, तो वो रिस्पॉन्ड देते हैं जो भी चीज को, ठीक, तो उसका कारण जो होता है उसको बोलते हैं हम स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब होता है प्रेरक। जैसे कोई भी चीज हम देखते हैं, इकट्ठा हमने देखा तो हमें प्रेरणा उत्पन्न होती है, तो उसको बोलते हैं स्टिमुलस, उत्प्रेरक या प्रेरक। फिर दिया गया है स्टिमुली इज द प्लूरल ऑफ स्टिमुलस। स्टिमुली होता है जो स्टिमुलस का प्लूरल होता है। सिंपल सा सिंगुलर प्लूरल आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्रामर पे, तो वही बताया गया। लाइट, डार्कनेस, साउंड, स्मेल, टेस्ट एंड टच आर स्टिमुली। दिया गया है जो स्टिमुली के अंतर्गत आता है। जैसे आप लोग रिएक्ट करते हो, ठीक है, प्रेरक बोलते हैं, मतलब कि जो रिएक्ट करने वाला होता है ये बोलते हैं, इसको स्टिमुली बोलते हैं। तो अब रिएक्ट किससे किससे करते हो, आप लाइट को देखते हो तो रिएक्ट करते हो, डार्कनेस को देखते हो तो रिएक्ट करते हो, फिर साउंड देखा आपने तो भी आप रिएक्ट करते हो, स्मेल किसी चीज की आती है तो रिएक्ट करते हो, और टेस्ट करके, टच करके, ये सारा होता है स्टिमुली कहलाता है, ठीक है, ये सारा स्टिमुली के अंतर्गत आता है। ओके, स्टिमुली क्या होता है, प्रेरक होता है, मींस ऐसा कोई चीज जो रिस्पॉन्स या रिएक्ट देता है किसी भी चीज का। आगे देते हैं अगले वाले पैराग्राफ पे, रिएक्शन ऑफ लिविंग बीइंग्स टू स्टिमुलस इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। जो स्टिमुलस होता है उसका रिएक्शन, स्टिमुलस है, स्टिमुलस मतलब यही 5 सेंस ऑर्गन्स से जो रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है, तो उसको हम देखते हैं जब वो क्या कहते हैं, लिविंग बीइंग्स स्टिमुलस
से रिएक्शन देता है, कोई भी चीज रिएक्ट करता है, वो प्रतिक्रिया देता है, तो उसको हम बोल देते हैं रिस्पॉन्स, यानी उत्तर देना। ठीक है, दिस रिस्पॉन्स इज यूजुअली अ मूवमेंट। ये जो रिस्पॉन्स होता है, जैसे कोई चीज हमने देखी तो हम मूवमेंट करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं दिस रिस्पॉन्स इज यूजुअली अ मूवमेंट। ये अक्सर एक मूवमेंट शो करता है। कौन? रिस्पॉन्स मतलब उत्तर। ठीक है, जैसे कोई क्वेश्चन करता है, आपने सुना अपने कानों से, फिर उसको डिफाइन किया। ठीक है, फिर आगे दिया गया मोस्ट एनिमल्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली बाय आइदर मूविंग टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम देम। दिया गया है कि मोस्ट एनिमल्स रिस्पॉन्ड, स्टिमुली होती है, जैसे आप लोगों ने आंट देखा होगा, चींटी होती है ना, और मॉस्किटो होता है, मच्छर होता है, तो उसके जो अंटीना होता है, तो अगर आप थोड़ा सा भी हाथ अपना ले जाते हो, आपके काट रहा है, ठीक है, आप हाथ ले जाते हो तो उसको वाइब्रेशन पता चल जाते हैं। ठीक है, वाइब्रेशन पता करके वो क्या करता है, इधर उधर फिर मुड़ जाती है। इधर से आपका हाथ आएगा, उधर नहीं जाएगा, फिर वो दूसरी जगह चला जाएगा। मक्खी बैठी रहती है, आप सोचो पकड़ लो, नहीं पकड़ सकते हो, आप जिधर से हाथ ले जाओगे वो दूसरी साइड निकल जाएगी फिर। तो यही होता है कि जो स्टिमुली होता है वो लिविंग बींग्स या एनिमल्स जो होते हैं, छोटे इंसेक्ट होते हैं जो, तो उनको क्या करते हैं, इधर से उधर जाने के लिए भी मतलब कि वो मूव कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। ठीक, उनको पता चल जाता है। फिर देखो एक एक्टिविटी दी गई है जिस पर हम ध्यान देंगे, पेज नंबर 5 पर देखो, लास्ट में दिया गया एन एनिमल्स रिस्पॉन्स स्टिमुली मच मोर क्विकली देन अ प्लांट। एक चीज बताई गई है, स्टिमुली जो हम बात कर रहे हैं अभी, जो प्रेरक होता है, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जो प्लांट में होता है, ठीक है, और जो एनिमल्स में होता है, उसमें डिफरेंस दिया गया है। दिया गया है एनिमल्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली मच मोर क्विकली देन अ प्लांट। जो प्लांट होता है वो थोड़ी देर बाद रिस्पॉन्स करता है, मतलब उसको टाइम लगता है उत्तर देने में। लेकिन जो एनिमल्स होता है, जैसे आपने चींटी देखी, थोड़ा सा वाइब्रेट हुआ, पैरों की आवाज ही सुनी तो निकल ली तुरंत। लेकिन प्लांट होता है, उसको आप मतलब तुरंत नहीं रिएक्ट देता, वो तुरंत रिस्पॉन्स नहीं देता है। एक्सपेरिमेंट पर देखते हैं, सब लोग देखना। देखो एक्सपेरिमेंट दिया गया है, ये बॉक्स में बनाकर एक प्लांट दिया गया है जिसको रखा गया, इधर होल है, उसी के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो गौर करके पढ़ना। देखो क्या क्या दिया गया, आप जानते हैं, आप लोग भी कर सकते हो इसको अपने घर पे। ठीक है, तो दिया गया एक्सपेरिमेंट पर, टेक अ पॉटेड प्लांट, आपको एक छोटा सा गमला लेना है जिस पर एक प्लांट लगा हो। ठीक है, प्लेस इट इनसाइड अ कार्डबोर्ड बॉक्स, एक कार्डबोर्ड बॉक्स ले लो, छोटा सा प्लांट ले लो, और कोई बॉक्स ले लो जो कागज, मोटे कागज का बना हो। आप गत्ते वगैरह देखते हो ना, तो उसको लेके रख दो। ठीक है, वही बताया गया है। उस पर फिर क्या करो, विद अ होल ऑन वन साइड। देखो दिया गया है कि वन साइड आपको क्या कर देना, होल कर देना है। जब वन साइड होल कर दोगे, फिर उसके बाद द होल लेट्स द लाइट कम इन। अब होल कर दिया तो उसको बंद कर दिया आपने बॉक्स को। ठीक है, तो क्या करोगे, बॉक्स के अंदर अंधेरा हुआ, फिर उसके बाद जब आपने थोड़ा सा होल कर दिया तो उससे फिर क्या जाता है, लाइट जाती है, प्रकाश जाता है। ठीक, और आप लोग जानते हो कि जो प्लांट होता है उसको सनलाइट की जरूरत तो होती है ना, अपना भोजन बनाने के लिए। ठीक है, तो आप लोगों ने होल किया, होल से लाइट गई। अब क्या होगा, वाटर द प्लांट रेगुलरली ऑब्जर्व इन 3-4 डेज। अब देखो क्या करना है, अब हमको पता करना है कि जो प्लांट होता है वो कितने दिनों में रिस्पॉन्स करता है, मतलब उसको कितने दिनों में फर्क पड़ता है। ठीक है, जैसे हम चींटी को थोड़ा सा आवाज आई तो वो निकल ली तुरंत, लेकिन ये है तो प्लांट कितने दिन में रिस्पॉन्स करता है, मतलब कितना टाइम उसको लगता है। आप वाटर दो प्लांट को, ठीक है, पानी देना चाहिए, प्लांट को अंदर रख दो और पानी देते रहो रेगुलरली। ठीक है, 3 या 4 डेज आफ्टर क्या करोगे, द प्लांट बेंड्स टुवर्ड्स द होल। आप लोग देखोगे कि प्लांट जो है वो देखोगे कि होल की तरफ कितना मतलब कि मुड़ गया होगा, टुवर्ड्स द होल, होल की तरफ मुड़ गया होगा। ओके, तो जब आप देखोगे कि होल की तरफ मुड़ गए, देखो ये देखो दिया गया है कि होल की तरफ मुड़ गया है। ठीक है, तो अगले वाले स्टेंजा पर आप लोग देखो दिया गया है, फिर यहां तक आपने क्या किया कि देखा कि प्लांट मुड़ गया है होल की तरफ। ठीक है, तो आगे फिर क्या करोगे, नाउ क्लोज दिस होल, मेक अ न्यू होल ऑन अदर साइड। अब क्या करना है, आपको इस होल को बंद कर देना है। ठीक है, और क्या करोगे, इधर साइड होल कर दोगे। ठीक, तो 3-4 दिन बाद आप लोग फिर देखोगे कि इसकी पोजीशन चेंज हो गई होगी, और ये इधर की तरफ दिख रहा है ना, अब ये इधर की तरफ हो गया होगा, मतलब कि ये रिस्पॉन्स जल्दी तुरंत नहीं देता। आप लोगों ने बंद किया बॉक्स पे, ठीक है, तुरंत होल कर दिया, सनलाइट गई तो तुरंत नहीं मुड़ेगा वो, आप तुरंत देखो कि मुड़ गया होगा, नहीं। चींटी देखोगे तो भाग
बच जाएगी, ये नहीं मुड़ेगा, इसको टाइम लगेगा, 3 से 4 डेज बाद आप जब देखोगे तो ये फिर रिस्पॉन्स करता है, इधर की तरफ बेंड हो जाता है। ठीक है, तो ये शो करता है कि इसको टाइम लगता है, लेकिन एनिमल्स तुरंत रिस्पॉन्स दे देते हैं, तुरंत उत्तर दे देते हैं। आगे देखो दिया गया है अगले वाले पेज पर, पेज नंबर 6 पर आओगे आप लोग। फर्स्ट लाइन से देखो, सम प्लांट्स सच एज नाइट जैस्मीन, रात की रानी जिसे बोलते हैं। ठीक है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे कि नाइट जैस्मीन दिया गया है, रात की रानी हो गया। एंड मैग्नोलिया ब्लूम ओनली एट नाइट, ये कुछ फूल होते हैं जो क्या करते हैं, रात को फूलते हैं। आप लोग को ये भी पता होगा जो व्हाइट फ्लावर्स होते हैं ज्यादातर रात को ही फूलते हैं। ठीक है, दिन में व्हाइट फ्लावर्स बहुत कम फूलते हैं। तो जैस्मीन हो, नाइट जैस्मीन हो गया, और मैग्नोलिया हो गया, वो रात को फूलते हैं। ठीक, ब्लूमिंग इज अ मूवमेंट, जो ब्लूमिंग होती है उनकी मूवमेंट शो करता है। अब ऐसे तो होगा नहीं कि प्लांट लगा है तो आज यहाँ है कल वहां चला जाएगा, एनिमल्स जा सकते लेकिन प्लांट तो नहीं जा सकते, वो मूवमेंट कैसे शो करेगा, वो तो ऐसे ही शो करेगा ना, अपनी पत्तियों को हिलाएगा, या फिर फूल है तो वो फूलेगा फिर बंद होगा। तो यही होता है ब्लूमिंग इज अ मूवमेंट, ब्लूमिंग होती है उसकी मूवमेंट होती है, उसको हम रिस्पॉन्स कर देते हैं, रिस्पॉन्स नाम देते हैं, मतलब वो रिस्पॉन्स करता है। टू डार्कनेस स्टिमुलस, अब देखो डार्कनेस पर क्या होता है, मतलब अब लाइट चली गई, मतलब अंधेरा हो गया, रात हो गई, तो फूल फिर फूल जाता है, तो मतलब वो मूवमेंट शो करता है। इसके बाद जब फिर उजाला हो गया तो वो फिर सिकुड़ जाता है, तो ये मूवमेंट शो करता है, वो मूवमेंट करता है, वो उठ के नहीं जा सकता है। ओके, फिर अगले वाले पैराग्राफ में देखो, अ स्लाइट टच मेक्स द लीव्स ऑफ टच मी नॉट, आप लोगों ने सुना होगा टच मी नॉट प्लांट के बारे में, मतलब मुझे छुओ मत नहीं तो मैं मुरझा जाऊंगा। ठीक है, तो टच मी नॉट मींस होता है छुई मुई, तो इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो ये है अ स्लाइट टच, उसकी पत्तियों को अगर आप थोड़ा सा भी टच करते हो तो क्या होता है, वो लाजवंती भी बोलते हैं इसको, प्लांट फोल्ड हो जाता है, मतलब वो सिकुड़ जाता है खुले आगे। इसकी पत्तियां ऐसे होती हैं, ऐसे देखो दिया गया है। अब जब ये होती है कि इसको आपने टच कर लिया तो ये फोल्ड हो जाती है, सिकुड़ जाती है। फिर इसके बाद टच इज अ स्टिमुलस एंड फोल्डिंग ऑफ लीव्स इज अ रिस्पॉन्स। देखो स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलस के बारे में पढ़ा कि जो तुरंत रिस्पॉन्स दे। ठीक है, जैसे हमने आवाज की वाइब्रेशन हुआ तो ये स्टिमुलस है, मतलब फील किया उसने, स्टिमुली हो गया। इसके बाद रिस्पॉन्स क्या है, मतलब मूवमेंट क्या होगी, उत्तर क्या देगा वो, जैसे ही हमने टच किया प्लांट को तो प्लांट तुरंत सिकुड़ गया। ठीक है, ये उसका होता है मूवमेंट, यानी रिस्पॉन्स होता है। तो अब आपने यहां तक पढ़ लिया है, आप लोग को अच्छे से रीडिंग कर लेनी है। ठीक है, जो भी मीनिंग नहीं आती तो आप लोग हाईलाइट कर लोगे, अगर आप लोग को मिल सकती है तो आप लोग सर्च कर लोगे, नहीं तो फिर जब सर आए या फिर आप कमेंट कर सकते हो तो मीनिंग मिल जाएगी, वैसे तो आप लोग सर्च कर लोगे। अब आगे वाले वीडियो पे पढ़ेंगे हम लोग रेस्पिरेशन, तो आप लोग को यहां तक पूरी रीडिंग करनी है। बेस्ट ऑफ लक।